मंदसौर का कप होल्स की चर्चा चल रही है। काफी पुराने हैं और निश्चित तिथि नहीं बताया जा सकता। एक अनुमान लगाया जा सकता है जांच प्रक्रिया के द्वारा कि कितने पुराने हैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख साल पुराने। प्रतिभा विकसित होती है, विकास किया जाता है और प्रतिभा जन्मजात भी पैदा होते हैं। अंतःविज्ञान के काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति बीच बीच में पैदा होते रहे हैं और अंतःविज्ञान की उसकी अभिव्यक्ति सर्वोच्च स्तर की रही है। जैसे भौतिक विज्ञान इतना विकास कर गया है तो भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ प्रतिभाशाली लोगों की अगर लिस्ट बनाया जाए तो चुनिंदा वैज्ञानिकों का नाम आपके सामने, आपके जेहन में आता था। उसी तरह अंतःविज्ञान के विशेषज्ञ जन्मजात प्रवृत्ति लिए हुए रहते हैं, जो अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें प्राप्त हो जाता है। उनका चिंतन ऐसा रहता है जन्मजात रूप से कि वह अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर तत्ववेत्ता बन जाते हैं। मंदसौर का गुफा चित्र अंतःविज्ञान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का प्रतीक। आखिर सोचिए, क्यों सबसे विकट परिस्थिति में कप होल्स को बनाया गया, काफी प्रयास करके। निश्चित रूप से वो मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था, यह तो तय है। कप होल्स की महत्ता को दर्शाने के लिए विशेष परिस्थिति वाले माहौल में कप होल्स का तैयार किया गया है कि उसकी महत्ता को लोग समझ सकें। अंतःविज्ञान के मूल सिद्धांतों को आपको समझना होगा और तब उस कप होल्स के बारे में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसका कितना ज्यादा महत्व है। दूसरे अन्य विधा में विकास करने के पश्चात अभिव्यक्ति के तरीके बदलते गए। अच्छे रंगों का अभाव था, लेकिन कप होल्स बनाने की परिस्थिति थी कि पत्थर से पत्थर को खोद करके गड्ढा कर करके कप होल्स को बनाया जाए। मुश्किल कार्य था पत्थर से पत्थर को कप होल्स में इस्तेमाल करके बनाना। गुफा चित्र बने तो चित्रों के माध्यम से अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए दुनिया भर की गुफाओं में उसका इस्तेमाल किया गया। भाषा ज़्यादा समृद्ध हुआ, रीति रिवाजों में अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त किया गया। रीति रिवाज महत्वपूर्ण विषय हो गया और उस विधा में हमारे विशेषज्ञ अंतःविज्ञान के विशेषज्ञ रीति रिवाजों के माध्यम से अंतःविज्ञान को संरक्षित रखने की कोशिश किया। प्राचीन सभ्यताओं की नींव पड़ी और अंतःविज्ञान के विकास हुआ और अंतःविज्ञान के अभिव्यक्ति का सिलसिला दूसरे ढंग से हुआ। पिरामिड के दीवारों पर जो उसके अंदर की जो दीवार है, जो कमरे बने हुए हैं, जो गुफा बने हुए हैं, उसके दीवारों पर अंतःविज्ञान के अभिव्यक्ति का एक प्रयास हुआ। तो उस क्षेत्र में उन्होंने एक खास शैली में विकास किया। सिंधु सभ्यता में मोहरों के माध्यम से अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया, तो सारे अंतःविज्ञान को मोहरों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया। तो जिस विधा में अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया वो बहुत ज़्यादा एक खास रूप में अभिव्यक्त किया गया और वो ज़्यादा आसान बुझाने लगा। वो परंपरा विकसित हो गई। परंपरा का बनना और परंपरा का समाप्त हो जाना, यह अंतःविज्ञान के कालक्रम को आप देखते हैं। तो मंदसौर का जो अंतःविज्ञान की जो अभिव्यक्ति है, कप होल्स है, वह अपने आप में अंतःविज्ञान के मूल सिद्धांतों को बहुत गहराई से समेटे हुए है और मानव समाज की जो उपलब्धि है, जो व्यक्तिगत रूप से अंतःविज्ञान की अभिव्यक्ति है, उसको शीर्ष स्थान
आप माने वगैरह अंतर्विज्ञान के महत्ता को प्रकाशित नहीं कर सकते। अंतर्विज्ञान को उसे समझने की ज़रूरत है और सरकार को, व्यवस्था को, समाज को, व्यक्ति को उसको महत्व दिए बगैर आज अंतर्विज्ञान को हम पुनः स्वर्णिम युग में नहीं ले जा सकते, स्वर्णिम युग की ओर नहीं बढ़ा सकते, उसका विकास नहीं कर सकते।